चल, जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास कौन सी एस डब्ल्यू देते क्या? क्या था एस डब्ल्यू? क्वेश्चन नहीं बना था, देखिए कॉपी दो ना, या क्वेश्चन नहीं लिखा दे। क्या दो संख्याओं का अनुपात, कहता है दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:3 है। यदि छोटी संख्या के छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दिया जाए, तो यह बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ने से प्राप्त संख्या, तो बड़ी संख्या के कितना 10% में कितना जोड़ने पर 25 जोड़ने से प्राप्त संख्या के तो छोटी संख्या है। चलिए, दो संख्या है मेरे पास में के पहला संख्या एंड दूसरा संख्या, एक 2 है, एक रेशियो में है। हमको पता नहीं कितना है, लेकिन छोटी संख्या में 20% में 20 जोड़ने पर, बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ने पर। अब पता नहीं है, इसको कुछ कांस्टेंट लेना पड़ेगा। कांस्टेंट के लिए हम मान लेते हैं एक्स, ई भी एक्स हो गया। अब देख, ये 2x कौन छोटी संख्या, ये 3x बड़ी संख्या। क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए। छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दे, 20% में 20 जोड़ दे, किस में? छोटी संख्या के। छोटी संख्या 2x है, ये ना 2x में कितना प्रतिशत? 20%। कोई दिक्कत में 20 जोड़ दे, प्लस कर दिए। कहता है कि जोड़ दे तो यह बड़ी संख्या के 3x के 10% में 25 जोड़ देने पर जो संख्या प्राप्त होता है ना, दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है, 3x के 10% में 25 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के बराबर हो जाता है। तो छोटी संख्या बताइए। आइए इसको हल करते हैं। तब 20 दूनी 40, x प्रतिशत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 40% x है ना, 20 डायरेक्ट 10 दिया, यहाँ कितना 40x में 10x, दोनों प्रतिशत है भैया, कोई दिक्कत नहीं लगाने दे प्रतिशत। या प्रतिशत घटा नीचे में कितना 100, कोई दिक्कत। चलिए, यहाँ कितना 40/100 गुना x प्लस 20, इसको हल कर 30/100 x प्लस 25। x वाला को एक साथ कर, बिना x वाला के एक साथ कर। 40x/100 माइनस 30x/100 बराबर 25 माइनस 20। यहाँ तक कोई दिक्कत? दोनों को लघुत्तम लेंगे भैया, 100 40x माइनस 30x इक्वल टू 5। उस पार जाएगा, जब उस पार जाएगा तो कितना बचा 10x इक्वल टू 5 गुना 100, 100 शून्य खत्म, x बराबर कितना 50। किसका मान पूछ रहा है हमको?
छोटी संख्या कितना 2x ना, छोटी संख्या 2x ना, इसलिए छोटी संख्या 2x बराबर 2 गुना 50। कोनो दिक्कत किसी को था? एक बार फिर से समझ। कह रहा है कि दो संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दिया जाए तो यहाँ क्वेश्चन इधर छोड़ के हल्का 2:3, 2:3 लिख दिए, ठीक है, 2:3 लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कह रहा है कि छोटकी संख्या के 20% में 20 जोड़ दिया जाए। हमको छोटकी संख्या से पता है, अभी हम देख कर बता सकते हैं कि छोटी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है। अभी देख के हम बता सकते हैं छोटी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है। ऐसे रेशियो दे करके, रेशियो का मतलब को पता नहीं क्या क्या है। हो सकता है अभी हम रेशियो से अनुसार चलेंगे भैया, हो सकता है 4 और 6 भी हो सकता है, 6 और 9 भी हो सकता है। क्लियर नहीं है? इसको फिक्स करने के लिए इसमें एक कांस्टेंट लगाएंगे भैया, कोई वेरिएबल टर्म लगाएंगे। मान ली इसमें x लगा दिए, मान ली छोटी संख्या 2x ही 3x, कोई दिक्कत है? दोनों में 1 से गुणा कर दिए, गुणा यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। करेंगे छोटी संख्या के 20% में, छोटी संख्या के यही ना 2x का 20% तो का मतलब कौन चीज गुना 20% प्लस कह कि में 20 जोड़ने पर, तो 20 इसी में जोड़ने के लिए कह रहा है, ये छोटकी संख्या हमने। फिर कह रहा है क्या आगे देख, तो यह बड़की संख्या के 3x के 10% में 25 जोड़ने पर प्राप्त संख्या बराबर मतलब दोनों बराबर हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, छोटकी संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह से हल करना स्टार्ट किए, ये ना 20 दूनी 40x प्रतिशत था, प्रतिशत बदलाव क्या 100 प्लस 20 10 दिया 30x बटे 100 25। x वाला को एक साथ किए, अब बिना x वाला एक साथ, यहाँ भी x था, दोनों के पट्टे पटक कर दिए, और यहाँ पर 25 यहाँ पर 20, उसको उस पर पटक दिए। जब भी देख प्लस बराबर को उस पार जाएगा तो माइनस होगा, माइनस बराबर को उस पार जाएगा तो प्लस होगा, ठीक है। प्लस उस बराबर को उस पार जाएगा तो माइनस, माइनस उस पार जाएगा तो प्लस। यहाँ प्लस था 20 में उधर गया माइनस, यहाँ प्लस छिपा हुआ इधर गया माइनस, ठीक है। इस तरह से इसको पूरा तरीका से हल कर दिया। लास्ट में कर रहा था वो छोटकी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या 2x बराबर 2 गुना इतना, कोई दिक्कत यहाँ तक? बताए क्वेश्चन लिखेगा। क्वेश्चन लिखता लिख, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। 3:4:5 के अनुपात में हैं। इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग, इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग
इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग शेष तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या बताइए क्या है? बनेगा? थोड़ा दिमाग लगा, उसके बाद फिर हम बता देंगे, नहीं बनेगा तो। बनेगा ठीक है ना, तो फिर हम बताते हैं। लगा, थोड़ा दिमाग लगा, क्या लिखा है? निकला आंसर? बताएं इसको। 100 देखते हैं क्या। आइए सर देखते हैं क्वेश्चन। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। आइए सर देखते हैं क्वेश्चन को थोड़ा। चल देख, क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन कितना लिखेंगे? अनुपात बता क्या क्या है? क्या गो संख्या है? 3 गुने। पहली संख्या तीसरी संख्या कितना है? 3:4:5। क्वेश्चन में जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि पहली तथा दूसरी छोटी और बड़ी संख्या का योग है ना। छोटी और बड़ी संख्या का योग, ठीक है, का योग शेष तीसरी संख्या में 52 के योग के बराबर है। तो छोटी संख्या निकालिए, है ना। आइए सर देखते हैं क्वेश्चन में कुछ नहीं देख। छोटी संख्या और बड़ी संख्या के योग शेष तीसरी संख्या में 52 के योग के बराबर है। क्वेश्चन इतना ही दिया है, बाकी सब भाषा लिखा है। तो 3 संख्या है भैया। अब इस तीनों में हम किसी को बता सकते हैं कि क्लियर कौन है। 3:4:5। इसमें कन्फर्म मान दिया है? नहीं मान दिया कन्फर्म। जब कन्फर्म नहीं तो इसको रेशियो को स्थिर करने के लिए इसमें क्या है, कोई वेरिएबल टर्म लाएंगे। वेरिएबल टर्म मतलब कि कोई x से गुना कर दे पूरे में। जब पूरे में भैया x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x 4x और 5x। अब यहाँ से फिक्स हो गया मान कि हाँ ये पहलका का मान 3x, दूसरका का 4x, तीसरका का 5x। अब बताइए मैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है इसमें? यहाँ सबसे छोटी देख के है 3, सबसे बड़ी के है 5, है ना। और क्या शेष के बचा 4। यह क्वेश्चन जो करे सबसे छोटी
और सबसे बड़ी संख्या का योग। तो सबसे छोटी के 3x और सबसे बड़ी के 5x संख्या का योग, योग मतलब जोड़। कह रहे कि शेष के 4x में कौन चीज संख्या में 52 जोड़ने पर, किस में, यही संख्या हमने, जब हम इसमें 52 जोड़ेंगे भैया बराबर हो जाएगा, यह नहीं कर रहा है, बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो हल इसको कर देंगे, तब 5 3 8x बराबर, इधर में प्लस इधर आएगा तो 4x बराबर कितना 52, घटा इसको 4x बराबर कटेगा ही 13 बार में, x बराबर 13। क्वेश्चन क्या करता है निकालने के लिए, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी इसमें k है 3x है ना, सबसे छोटी 3x, इसलिए 3x बराबर कितना 3 गुना 13 39 द राइट आंसर। किसी का आया था? एक बार फिर से समझा दे, किसी को डाउट है तो बोल, किसी को डाउट है तो खड़े पूछ सकता है, नहीं तो नहीं बताएंगे। आज इसका ख़त्म करते हैं, जो थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, एक तरह से बेसिक की तरह चल रहा है पूरा क्लास, जितना टाइप था लगभग बता दिए। अब इसमें जो एंट्री मारेंगे मिल्क और वाटर में, मिल्क वाटर मारते मारते एलिगेशन घुस जाएंगे, एलिगेशन से फिर पार्टनरशिप, धीरे धीरे आगे चलते चल जाएंगे। तो इसका लास्ट आज क्लास लेंगे, उसके बाद दूसरा बताएंगे, कल से मिल्क वाटर स्टार्ट कर देंगे मिश्रण वाला, ठीक है। क्वेश्चन लिखते थोड़ा सा, क्वेश्चन लिखते हैं। लिख, 3 संख्याओं दो अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, तथा इनके वर्गों का योग, तथा इनके वर्गों का योग 725 है, वर्गों का योग 725 है। तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल बहुत बताए हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। नहीं निकला, बताए इसको। आइए सर देखते हैं क्वेश्चन क्या था।
देख रहे 3 गो संख्या है ना के हाँ संख्या फिक्स नहीं ना है, x मान लेते हैं, सब में गुणा कर देते हैं 2x 3x 4x का इसके वर्गों का योग, वर्गों का योग 2 का इस वर्ग कर, जब इसका वर्ग करेंगे भैया, वर्ग करेंगे सबका, क्या आएगा 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर 16x स्क्वायर। कोई दिक्कत? वर्गों का कितना जोड़ते हैं 29x स्क्वायर बराबर कितना मान दिया है 725। अब इससे इसमें भाग देंगे, ठीक है, इससे इसमें भाग देंगे तो x बराबर हो जाएगा भैया, कटा तो कट रहा है ना, कटेगा जरूर, ठीक है, कटेगा जरूरी। 29 दूनी 58, ठीक है, 29 दूनी 58 और 29 पचे 145, ठीक है, 25 बार में कट रहा है, ठीक है। अब जिसका मान किसका मान पूछ रहा था, संख्या ई है मेरा, ई नहीं है ना, उसमें गुना करते चल जाएंगे। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, फिर कट जाए पूरा, भगा दे ना, टेस्ट कर। भाग दो, 29 दूनी 58 होगा, 14 बचा बाकी, उनतीस 25 145 होता है। क्या हो उसको लिख दे क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखते हैं 1050 रुपया को 1050 रुपया को P, Q, R में इस प्रकार बांटा गया है कि P, Q, R में इस प्रकार बांटा गया है कि इस प्रकार बांटा गया है कि P का भाग Q तथा R के कुल भाग का 2/5 है। इसमें P को कितना धन मिला? इसमें P को कितना धन मिला? इसमें P को कितना धन मिला? बनेगा का कॉन्सेप्ट याद कर। आइए सर देखते क्वेश्चन को। देख यहाँ देख, टोटल कितना है भैया? P + Q + R तीनों मिलाकर ने 1050 रुपया है।
1050 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पी को क्या क्वेश्चन कर रहा है? एक बार पढ़ते हैं। पी का भाग क्यों तथा आर के भाग का 2/। अच्छा सुनो, यहाँ देखो कह रहा है क्या? पी का भाग क्यों तथा आर के भाग का 2/5 है। किसका? आर तथा क्यों तथा आर। आर कहीं पर क्यों तथा वर्ड लिखा रहे, तथा या और, ये दोनों का मतलब होता है जोड़। चला, जैसे पी और आर को मिला करके इतना रुपया मिला, तो कहीं पर तथा और लिखा रहे, उसका मतलब होता है जोड़। अर्थात कहने का मतलब हो गया कौन चीज? पी को जो मिलेगा भैया क्यू प्लस आर का कितना 2/5 मिलेगा। 2/5 या तुमको बताए थे कि जिसमें का अथवा से लग जाए वो हमेशा हर का मान बताता है। जिसमें का अथवा से लग जाए वो हमेशा हर का मान बताता है। आइए कितना पी है, क्यू प्लस आर है, जिसमें का अथवा से लग जाए वो हर का मान बताता है। का किस में लगा है? क्यू तथा आर के न, इसी में का लगा है। हर का मान क्या है? 5। इसका मान कितना? 5। और बाकी जो बचा शेष वो बच गया के पी, यही ना। क्वेश्चन क्या कहते हैं? जिसमें का अथवा से लगा रहे हमेशा हर का मान बता सकता है। तो का या से किस में लगा है? इसमें से नहीं लगा है, कहीं पर सिर्फ का लगा है। का लगा है तो किसमें का लगा है? क्यों तथा आर में ना। क्यों तथा आर बोल दे कि तथा और कहीं पर लिखा रहे उसका मतलब होता है प्लस, और या अथवा लिखा रहे कहीं पर इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है, या और अथवा कहीं पर लिखा रहे उसका मतलब होता है बराबर। ठीक है, ये दोनों कहीं पर नोट कर लो, अपनों कॉपी में ढेगा देखा हुआ। ठीक है, तो P का मान कितना? 2। क्यों तथा R का मान यही हमको दिया है, P प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना? 150। 1050 5 2 7 बराबर कितना? 1050। तो 1 बराबर कितना? 15 7 75 से 15 7 75 से क्लियर ना। अब देख किसका मान पूछ रहा था? P का पूछा है ना। P का बताओ। 150 गुना 2 कितना? 300 हो गया मेरा आंसर। किसी को डाउट है? कह रहे थे पी तथा क्यों, पी का भाग क्यों तथा आर के भाग का 2/5 है। जिसमें का अथवा से लग जाए वो हमेशा हर का मान दर्शाता है। तो हर इसमें क्या है? 5 न। और किसमें का लगा है? पी और क्यों और आर में। हम बोलते जिसमें तथा और तथा और का मतलब मैथ बताता है, इसका मतलब होता है प्लस। ठीक है, और या और अथवा कहीं पर लिखा है उसका मतलब बराबर होता है। तो तथा मतलब क्यों तथा आर दोनों को मिलाकर कितना है? 5, और ये 2 बच गया। टोटल का तुलना टोटल से। क्वेश्चन लिखा है अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। लिख 1470 रुपया को 1470 रुपया को A, B, C में A, B, C में 1470 रुपया को A, B, C में 1470 रुपया को A, B, C में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि
इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक भाग में से 50 रुपया कम देने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 रह जाता है। 1:3:2 रह जाता है। एक अनुपात 2:3 रह जाता है। क्या लिखा है? 1:3:2 रहता है, उल्टा लिखा है, 1:3:2 रह जाता है। तो बी द्वारा प्राप्त धन कितना है? इस टाइप का सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, और हम इसको पहले बता रहे हैं, एक सवाल बता रहे हैं, फिर इसी टाइप का सवाल 2-3 को लिखाएंगे अभी, ठीक है? 2-3 को सवाल लिखाएंगे, समझ जाएगा कैसे बनेगा, ठीक है? आइए सवाल देखते हैं। तीन आदमी हैं भैया, चल देख, क्वेश्चन कौन सा था? 1470 रुपया। कितना? 1470 रुपया, यही ना? कितना दिन के बाद मट रहा है? ए है, बी है, सी है, कितना अनुपात में? 1:3:2, यही ना? का प्रत्येक को 50 कम मिल रहा है, मतलब इसको भी 50 का कम मिल रहा है, इसको भी 50, इसको 50, अर्थात टोटल कितना है? 4:370। यदि इसको 50, इसको 50, इसको 50, टोटल कितना मिल रहा है भैया? कितना कम? टोटल यहाँ पर 150 कम मिल रहा है भैया, टोटल इसको 150। जब ये काम करके मजदूरी करके जाएगा अपना, फिर 50 का लेगा ना, इससे मांगेगा ना, हम लोग 50 रुपया दे जो हम काम किए हैं। अर्थात पहले भी देखिए, अभी उसको वास्तव में भी अनुपात कितना है रियल में? अभी जब भी घुमा के उसको पैसा दिया तब ये क्या है? ये 50 का कम करने के बाद ना अनुपात आया है, 50 रुपया कम करने के बाद ना अनुपात आया है। तो देख कितना अनुपात है? 1:3:2, 1:3:2। तो यहाँ अनुपात में कितना है भैया? देखते 3:2=5=1=6 बराबर। यहाँ कितना है पैसा? 1470 तो पहले था ना, ये जो भैया अभी पहले वाला का मान है, कभी वाला का मान है? अभी ने जब 50 का कम किया तब अनुपात है कितना? 1:3:2। जब 50 कम किया, कितना आदमी कम किया है? ए भी किया है 50 का, बी भी 50 का, सी भी 50 का। जब 50 का कम किया है भैया, तो 50 कितना? 150 रुपया। तीनों मिला के 300 कम किया, इसमें 150 जाएगा तब ना वर्तमान का आएगा। तो कितना? 1320। ये कटेगा भैया, जब कटेगा भैया एक बारी में, ठीक है, 2 बार में, और फिर 2 बार में 220। अब पूछ रहा है बी का मान भैया, तो बी का मान कितना है भैया? यही ना? तो सी बराबर जो मैं देखिए 3 बराबर कितना? 220 × 3। ये तो भैया हुआ बाद वाला पैसा। 50 का देवो कमोन दिया है, जब 50 का कम दिया, ये मांगेगा ना अपना 50 का कि हम लोग 50 रुपया दे। ये तो वो अभी का वर्तमान का है पैसा, ये तो 50 का काटा है ना, इसका कम करके दिया है, तो 50 का मांगे के ना हमसे, हम लोग 50 रुपया दे। 50 रुपया जो हमसे कम दिया था, हम इससे मांगे कि ना हम लोग 50 रुपया दे, तो 50 रुपया दे तो 50 रुपया नहीं जोड़ेंगे बाद में, इसको जोड़। 660 + 50 बराबर 710 रुपया।
ऑप्शन में पहला में ऑप्शन में यही है 660, पहला ऑप्शन 660 ही है और अधिकतर बच्चा यही मारेगा। लेकिन इसको पता नहीं कि 50 रुपया हमको कम दिया है तो हम 50 से लेंगे न, तुम ही हमको मजदूरी पर लगाया है कम करने के लिए। जब हाँ तो ये जो मेरा मान दिया है भैया क्वेश्चन पर अच्छा से, जब हमको 50 का कम दिया उसके बाद ना अनुपात आया 1:3:2, 50 रुपया कम करने के बाद ना अनुपात आया है। ये पहले का अनुपात नहीं है ना, जब 50 का कम किए तब आया कितना 1:3:2। जब 1:3:2 बाद में आया है तो 50 रुपया पहले हमको कम दिए हैं आप, तो 50 रुपया हमको दीजिएगा ना फिर से, जब लास्ट में सब हिसाब किताब होगा तो पहले हम देख ले रेशियो कितना है 3 2 5 1 6, 6 बराबर 1470। ये जो 50 कम दिया है ये 1470 कब का है, पहले का। रेशियो कब का है, अब का, वर्तमान का, जो अभी हम लिए हैं जब 50 का कम किए तब। जब रेशियो लिए हैं वर्तमान का तो टोटल नहीं लेंगे पहले का, इसमें 150 घटाना पड़ेगा ना भैया। 150 घटाएंगे तो क्या, ये भी पहले ये भी पहले, मतलब ये भी अभी वर्तमान है, ये भी वर्तमान आ गया। तो 6 बराबर 1320, 1 बराबर 220, ठीक है। तो 3 बराबर कितना गुना कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको डायरेक्ट शॉर्ट बनाएगा, कैसे बनाएगा, ऐसे लिख देना पैसा 1470 माइनस कितना रुपया कम हो रहा है 150 बटे टोटल कितना है 1 2 6 ने। अगुण किसके बारे में क्वेश्चन पूछा है 3 के बारे में। अब प्लस 50 का देवो न करेगा, प्लस 50, खत्म, आंसर खत्म। हल कर इसको, 3 दूनी 6, इसको घटाएंगे 1320 बटे 2 अब प्लस 50, कटा इसको 660, 660 प्लस 50 710। ये वाला नहीं समझा होगा कैसे बनाया डायरेक्ट, ठीक है। जितना टका था भैया ये तो पहले था ना, 50 कम कर रहा है भैया, तब 3 आदमी का ना कम कर रहा है, तब 50 का 3 आदमी कम कर रहा है, तो टोटल 150 का कम किया। वो 150 का कम किया, कब किया जब रेशियो कितना था 1:3:2। अच्छा टोटल कितना, ई किसका मान है, ई भी टोटल का मान, ई किसका मान है, ई भी टोटल का मान, टोटल का तुलना टोटल से। जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा था उससे गुना किए, किसके बारे में पूछ रहा था बी के बारे में, बी कितना 3 है ना, 3 से गुना किए। अब इसका पैसा लिए थे 50 का कम दे दो, देना घुमाना भी है, 50 जोड़ भी दिए, कोई दिक्कत, ठीक है। इससे बना चाहे इससे बना, दोनों की तरीका है। एक और क्वेश्चन लिख, उसके बाद फिर क्लास को ऑफ करेंगे। अचानक लाइट चल गया। लिखा है क्वेश्चन, लिख क्वेश्चन लिख दो। 3068 मतलब 3068 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि, या इस प्रकार बांटा जाता है कि 3068 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि, ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि, ठीक है, यदि इनके भागों में से क्रमशः 10 रुपया, 14 रुपया तथा 20 रुपया कम कर दिए जाए, 20 रुपया कम कर दिए जाए, तो यह अनुपात 5:6:7 के अनुपात में होगा। 5:6
6:7 के अनुपात में होगा। 7 के अनुपात में होगा। 7 के अनुपात में होगा। कोई दिक्कत? इसमें b का भाग कितना है? b का भाग कितना है? इसमें b का भाग कितना है? बता कितना कितना दिया था? a था, b और कितना रेशियो में? 5:6:7। टोटल कितना रुपया था इसके पास में? 3068। कितना कितना कम किया? 10 रुपया कम दिया है, 14 रुपया कम दिया है और 20 रुपया कम दिया है। यही न दिया है? यहाँ देख, डायरेक्टे बना दे, डायरेक्टे बना दे। हाँ देख, यहाँ कितना भी वर्तमान कितना है? 3068। यहाँ देख 10 टका कम दिया, 10, 14 और 20, टोटल कितना कम दे दिया? 10, 14, 24, 24, 20, 44 टका कम दिया हमको, तब ने इतने पैसा हमको घुमाया होगा। अब कितना में दिया? कितना रेशियो में? 7:6, 13:5, 18 में दिया होगा। किसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा था? बी के बारे में। बी का कितना माने यहाँ पर? गुना 6 कर देंगे। भैया कितना पैसा कम दिया था इसको? 14 ना? 14 टका इसको फिर लौटाएगा ना? +14, +14 क्यों किए? 14 रुपया इसको कम दिया था। यहाँ 18 क्यों लिखे? यहाँ जब इसको 14 घुमाया, भाई इतना 44 रुपया घुमाया, टोटल ना गया, और टोटल का तुलना टोटल से। जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, किसके बारे में क्वेश्चन पूछा था? बी का मान कितना था? 6 से गुना कर दिए। अब बाकी 14 रुपया हम क्यों लिखे? ये हमको कम दिया था। जब कम दिया था, जब हम लेने जाएंगे पैसा, समय हमको लौटाएगा ना 14 रुपया, कि ले भाई तुम्हारा कम पैसा दिए थे, ये भी ले रहे 14 टका। तो +14 टका हो गया इसका। इसको घटाएंगे भैया 3 बार में। इसको घटाओ, कितना आया? 3024 बटे 3 अब +14। इसको घटाएंगे भैया, ठीक है? ये ना कितना बार में? 1008 बार में, 1008 बार में। तो 1008 अब प्लस कितना? 14। 1008 + 14 कितना होगा? 1022 रुपया इसको मिला होगा टोटल। और यही पूछ लेता किसके बारे में? सी को कितना मिला तब? सी को कितना मिला? देख, पैसा तो सब वेक्टर मिलाइए ना दिया है। कितना? सी के बारे में पूछता तो ऐसे 3068 - 44 तो सब में होगा, बट टोटल का तुलना टोटल से कोई डिस्काउंट नहीं। किसके बारे में पूछा है? 7 के बारे में पूछा है ना, सी के बारे में। अब प्लस कितना रुपया कम दिया था इसको, तो प्लस इसमें 20 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? +20 क्यों दिए? कि यहाँ पर कम दिया है। अधिक देता तो घटाते 20 का, अधिक नहीं दिया है, अधिक देता। यही क्वेश्चन लेता कि ए को 10 रुपया अधिक, बी को 14 रुपया अधिक, सी को 20 रुपया अधिक, तब इसको घटाते फिर से, ठीक है? लेकिन यहाँ पर घटाना नहीं है ना, अधिक ना दिया है। तो देख, तो अब देख टोटल का तुलना टोटल से। किसके बारे में पूछा था? सी के बारे में पूछे हम। जब सी के बारे में पूछे तो सी को कितना मिलना चाहिए भैया? तो गुना 7, ये ना। अब इसको घटाओ, 3024 बटे 18 गुना 7 अब +20। ये कटेगा, देखते थोड़ा सा है? कट रहा है क्या? ठीक है, हाँ ये कट रहा है, ये कट रहा है। आइए सर देखते हैं अब इसको, ठीक है? 18 कम 18, ये ना
18 7 26 18 8 18 7 26 से 18 छंग 78 से 18 छंग 78 से और 18 8 44 से। कोई दिक्कत? 168 बार में कट रहा है। ठीक है, एक बार भाग फिर से दे देना, हो सकता है भाग मिसमास। 18 कम 18, बाकी कितना बचा 12, ये 12 18 छंग 78 से, यहाँ 14 में बचेगा, ये 14 18 8 44 से। कोई दिक्कत? 168 गुना 7 करेंगे, कितना आएगा 7 8 56, 7 छंग 42 5 47 और 7 4 11 प्लस 20 कितना हो गया 1200 कि 1196। किसके बारे में पूछा था? सी के बारे में निकाले हम। ए का बोलता तो अलग निकालते हैं के बारे में। इसमें कोई दिक्कत? इस टाइप क्वेश्चन अब बहुत आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्वेश्चन लिख, उसके बाद घर से बना के लेना उसको। क्वेश्चन लिख, उसको घर से बना के लाना है। क्वेश्चन लिख, इसको घर से बना के लाना है। 600 रुपया को 600 रुपया को A, B, C A, B, C में इस प्रकार बांटा गया है कि A के 2/5 से A के 2/5 से A के 2/5 से 40 रुपया अधिक, B के 2/7 से 20 रुपया अधिक तथा C के 9/17 से 10 रुपया अधिक परस्पर बराबर हैं। हाँ, परस्पर बराबर है। इसमें B का भाग कितना होगा? इसको बना करके लाना है। तो इसमें B का भाग कितना होगा? तो मैथ के क्लास में पर रखते, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।